तो इसने कहा उसको छोड़ दो, तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकती ना, उसने मुझे तलाक देनी है, तो कहता है उसको मार दो। वो किसी एकेडमी में इकट्ठे पढ़ते थे उस वक्त से। दोनों के घर भी नज़दीक नज़दीक थे। जिससे मैं प्यार करती थी उसको बोला, उसने कहा मैं उसको मार दूंगा, तो उसने मुझे नींद की गोलियां ला के दी। एक लड़की और एक लड़के की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना, उसके बाद उनकी अलग-अलग शादी हो जाना। तो मैंने उसको मेडिसिन दे दी। तो ये रात को घर आया और इसने उसका तकिए से सांस बंद कर दिया और फिर उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। लड़की के मियाँ का भी इत्तफाकिया तौर पे मर जाना, और फिर उनका आपस में राब्ता दोबारा मौजूद रहना। जी, तो मेरे साथ वो मुलज़िमा मौजूद है जिसने अपने शोहर को बड़ी ही चालाकी के साथ कत्ल करवाया और फिर उसके बाद एक नया ड्रामा रचाया। रचाने के बाद एक और शख्स की कत्ल की प्लानिंग करती है और इसके साथ कौन-कौन शामिल होते हैं इसी की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? कशमाला। इस्माइला, किस तरह से आपने अपने शोहर को कत्ल करवाया? मैंने जिससे मैं प्यार करती थी उसको बोला, उसने कहा मैं उसको मार दूंगा, तो उसने मुझे नींद की गोलियां ला के दी। मैंने उसको वो दी, तो फिर वो रात को घर आया और उसने उसका तकिए से सांस बंद कर दिया और फिर उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। आप किस शख्स के साथ प्यार करती थी? उस्मान अशरफ से। ये कौन है? आपका क्या लगता था? मेरा क्लास फेलो था। कब से आपका ये जो आशिकी मशूकी वाला जो सीन था ये कब से चल रहा था? कॉलेज टाइम से। तो फिर उसके बाद आपने जब जिस शख्स के साथ शादी की थी आपने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि जी मैं इसके साथ नहीं शादी करना चाहती? मेरे लड़के के घर वाले नहीं थे माने। वो क्या कहते थे? वो कहते थे मैं हमने अपनी फैमिली की लानी है। अच्छा, तो फिर ये जो कत्ल की जो साजिश थी, जो प्लानिंग थी, ये किस तरह आपने बनाई? फिर उस्मान से बात करती रही। तो इसने कहा उसको छोड़ दो, तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकती ना, उसने मुझे तलाक देनी है, तो कहता है उसको मार दो। तो मैंने कहा मैं नहीं उसको मार सकती। तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कर दूंगा, तुम बस उसको मेडिसिन दे देना। तो मैंने उसको मेडिसिन दे दी। तो ये रात को घर आया और इसने उसका तकिए से सांस बंद कर दिया और फिर उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। टैंकर कहाँ आए थे? उधर घर के पास ही। अच्छा, आप लोगों ने अपने शोहर को कत्ल करने के बाद उसकी इस तरह की जो प्लानिंग की थी कि किसी को शक ना हो कि इसका कत्ल हुआ है या ये खुद अपनी मौत मरा है। कि किसी को शक ना हो ये खुद ही अपनी मौत मरा है। किस तरह से ये सारी प्लानिंग बनाई थी कि इस तरह की साजिश रचेंगे ताकि किसी को शक ही नहीं होगा? वो उस्मान ने ही बनाई थी। उस्मान ने आपको क्या बताया था? कि तकिए से सांस बंद कर दूंगा और फिर किसी को पता नहीं चलेगा। तकिए से आपने अकेली ने उसका सांस दबा दिया? नहीं, इसने किया था, ये घर आया था। पहले उसको क्या खिलाया था? पहले नींद की गोलियां। वो कौन लेके आया था? उस्मान लेके आया था। आपने एक दफा भी उसके जो है वो सोचा कि ये मेरा शोहर है और मैं ये क्या कदम उठाने जा रही हूँ? आप पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी। तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपने ये जाहलों वाला काम किया है। बस के प्यार में अंधी हो गई थी। इस तरह प्यार में अंधा होता है। अगर आपने उससे सच्चा प्यार करती थी तो उससे शादी क्यों की थी? आप बोले ना। इसके घर वाले नहीं थे मान रहे। आप भी तो एक जुर्म किया है ना। हाँ जी। ये जुर्म उससे बड़ा था कि छोटा था? बड़ा था। तो फिर एक दफा भी ख्याल नहीं आया कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ? आया था। अगर आया होता तो आप जरूर कुछ ना कुछ करने से पहले सोचती। ये मुझे फोर्स करता रहा कि तुम ऐसा कर दो, हम शादी कर लेंगे। अच्छा, फिर उसको मारने के बाद किसी को पता क्यों नहीं चला कि ये इसका कत्ल हुआ है, ये खुद मौत अपनी मरा है? भाई फेंक दिया था, किसी को नहीं शक हुआ। तो सबको लगा कि ये कुदरती हुआ है, फिर उसको दफना दिया। अच्छा, उसको दफनाने के बाद किसी को कोई शक नहीं हुआ कि इसका कत्ल किया गया? हाँ जी। तो फिर यहाँ कैसे पहुंची पुलिस ने आपको कैसे पकड़ लिया? इसने मुझे छोड़ दिया था और मैंने फिर बयान दे दिया। किस तरह छोड़ा, क्या हुआ था इख्तलाफ? इसके घर वालों को पता चल गया था क्या पता चल गया था, पूरी तफसील से बात बताएं ना आप। कि ये मेरे साथ अभी भी अटैच है। ये घर से भाग गया था। तो 2 दिन गायब हुआ, तो इसके घर वालों ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसको गायब किया है।
तो मैंने कहा मैंने नहीं किया। ये 2 दिन बाद वापस घर आ गया, तो इसने आके बयान दे दिया कि मैं इससे मिलने गया था, तो वहां पे इसने मेरे सर पे डंडा मारा और मुझे अगवा करके इन्होंने ट्रक में फेंक दिया है। अच्छा, कशमाला, आप मुझे बताओ कि जिस शख्स के साथ आपकी दूसरी शादी हुई थी, आप उसको भी मरवाने की प्लानिंग कर रही थी? एक बार बस बात हुई थी कि ना, इसने अगर ना छोड़ा तो इसको पहाड़ी इलाके में ले जाके फेंक देंगे। तो मेरी शादी को अभी 10 दिन हुए थे, तो मैं तलाक ले उससे मैंने कहा मुझे छोड़ दो अम्मी, घर आ गई मैं। फिर उस अच्छा, जब आपने उससे तलाक लेनी थी या उससे छोड़ना था, तो आपने निकाह क्यों किया? इसने कहा था उससे निकाह कर लो, हम भाग जाएंगे बाद में। आप कितना पढ़ी लिखी हो? बीए की है। आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की हरकतें करते हुए एक दफा उसको सोच समझ नहीं आई भी कि आपने निकाह जैसे एक पाक रिश्ते को किस तरह उसकी तजलील की है? अपने जिस्म की हवस पूरी करने के लिए, है ना? लोग लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उनको दुनियादारी का कुछ सूझबूझ हो। अगर आप जैसी लड़कियों ने पढ़ लिख कर इस तरह की काम करने हैं, तो फिर इससे तो अनपढ़ लड़कियां अच्छी हैं। आपको शर्मिंदगी हो रही है यहाँ पे आके? हाँ जी। क्या कहना चाहोगी जो लड़कियां लड़कों के इश्क में पागल होती हैं और अपना घर बार तबाह करवा बैठती हैं, और फिर उसके बाद सवाए आंसू के अलावा कुछ नहीं होता? गलत करती हैं वो। आपको किसी ने समझाया नहीं था? किसी को पता नहीं था। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने सारा कुछ पढ़ने के बावजूद एक शख्स को कत्ल करवाया, और फिर उसके बाद जिस दूसरे शख्स के साथ इसने निकाह किया, ये उसके साथ भी वही करने जा रही थी जो उस पहले शख्स के साथ कर चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ हवस की इसको तलब थी, और इनको किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। अगर इनको रिश्तों का एहसास होता तो ये ऐसा कदम उठाने से पहले हजार बार सोचते। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि आपको इन कत्लों की जो वारदात है उसके बारे में कैसे पता चला, और फिर इन मुलजमान को आपने कैसे गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुलजमा का मौक़िफ़ जाना कि किस तरह से उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बेदर्दी से कत्ल किया। ये कत्लों की दास्तान कैसे शुरू हुई, इनकी मोहब्बत की दास्तान कब शुरू हुई, कत्ल करने की तरफ किस तरह से राग़िब हुए, और फिर इनको सीआईए कोतवाली पुलिस ने किस तरह से पकड़ा। मेरे साथ डीएसपी अंजुम तोकीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनको आखिरकार आपने कैसे गिरफ्तार किया। सर शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि मुलज़मा ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल किया, और फिर उसके बाद जब किसी दूसरी जगह पर उसका निकाह होता है, तो वो उसको भी कत्ल करवाने की साजिश प्लान कर रही होती है। तो इसमें आपने कैसे आपको पता चला कि इन लोगों ने पहले भी कोई कत्ल किए हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहले जो 2 कत्ल हुए, तो क्योंकि हमारी सीआईए की टीमें इस तरह के हर कत्ल पे, हर हीनियस क्राइम पे काम कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है कि ये कत्ल नहीं है, या बाज़ औक़ात हालात वाक़यात से समझ आ रही होती है कि शायद ये कोई जुर्म नहीं है, इत्तफ़ाक़ी हादसा है। लेकिन फिर भी उसकी तह तक, गहराई तक जाना हमारा फ़र्ज़ होता है कि कोई केस की हमारी कानून की आँखों से कोई ओझल ना रह जाए, या कानून की आँखों के नीचे से गुज़र ना जाए। तो इसी तरह इस पे काम होता रहा, इस पे शक शुबा था सीआईए पुलिस को पहले से ही। और जब ये लड़का घर से गायब हो जाता है, उसके बाद उसके लड़की से ही राब्ते होते हैं, फ़ोन बंद होता है, घर वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं। उससे फिर शकूक व शुबहात जो है ना, वो तक़वियत पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमारी थोड़ी सी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होती है, हमारे कुछ लोगों से राब्ते वास्ते भी होते हैं, वहाँ से भी हम पता करते हैं। कुछ टेक्निकली आजकल चीज़ें बड़ी साउंड हो गई हैं, टेक्निकली कुछ उस पे काम किया जाता है। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दोनों का मरना, एक लड़की और एक लड़के की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना, उसके बाद उनकी अलग-अलग शादी हो जाना,
लड़के का जो लड़के की बीवी है उसका मर जाना इत्तफाकिया तौर पे, फिर 2-2.5 माह के बाद लड़की के मियाँ का भी इत्तफाकिया तौर पे मर जाना, और फिर उनका आपस में राब्ता दोबारा मौजूद रहना, ये बातें कुछ हमारे लिए, जो हमारे लिए मशकूक थी, उन पे वर्किंग करते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इनको पकड़ना चाहिए। पहले इसके लिए कुछ सबूत इकट्ठे किए गए, जब सबूत हमें मिल गए तो उसके बाद फिर हमने इनको पकड़ा और अभी गिरफ्तार कर लिया, अभी चल रहा है। सर मज़ीद इंटेरोगेशन के दौरान इस मुलज़मा ने क्या कुछ इंकशाफ किया कि मुलज़म के साथ इसके कब से रिलेशन थे, और फिर उसके बाद जिस शख्स के साथ इसकी शादी हुई उसको फिर क्यों कत्ल करवाना चाहते थे? देखें, इसके दोनों के रिलेशन तो शादी से पहले के थे, पहली शादी से भी पहले। दोनों किसी एकेडमी में इकट्ठे पढ़ते थे उस वक्त से, दोनों के घर भी नज़दीक नज़दीक थे, एक ही इलाके के दोनों रहने वाले थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। और बस वो उसके बाद उनके शायद उन्होंने कोशिश भी की शादी करने की, घर वाले नहीं माने, शादी नहीं हुई, अलग-अलग शादी हो गई, फिर दोनों को मार दिया गया, फिर दोबारा उनकी शादी नहीं हुई, फिर अलग-अलग दोनों की शादियां हो गई। अभी उनको ये नज़र आ रहा था कि लड़की का जो दूसरा शौहर है वो अभी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, लिहाजा उसको रास्ते से हटाने की इन्होंने प्लानिंग कर ली, और उस प्लानिंग में अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें, कहीं पे अल्लाह की तरफ से इंसान की पकड़ होती है, अल्लाह की पकड़ में आना था, कानून की गिरफ्त में आना था, जुल्म का इनको सज़ा मिलनी थी, इंसाफ होना था इनके साथ, अल्लाह ताला ने इंसाफ करना था। इस वजह से कुछ ऐसी कोई गलतियाँ की इन्होंने जो हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित हुई, और हमने इनको गिरफ्तार कर लिया।